अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का आईपीओ एनालिसिस का वीडियो हम देखेंगे सीएसएम टेक्नोलॉजीज का आईपीओ एनालिसिस। इस पर्टिकुलर कंपनी के डिटेल्स को, इस कंपनी के फंडामेंटल्स को, इस कंपनी के शरिया कंप्लायंट को समझेंगे। तो वीडियो आखिर तक देखिए ताकि तमाम चीजें क्लियरली समझ में आ जाए। वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर सुन लीजिए दोस्तों, ये जो वीडियो बनाता हूं मैं, ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये मैं इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाता हूं और मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। और आप इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च और अपने एडवाइजर से भी बात कीजिए। ये कंपनी स्टार्ट हुई है 1998 में, जो कि ऑलमोस्ट 27 ईयर्स का जो है इस पर्टिकुलर कंपनी के पास एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज है। और ये कंपनी बेसिकली जो है आईटी सॉल्यूशंस और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। जैसे कि मेन जो बिजनेस इनका जो होता है वो है गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में, और डिफरेंट एरियाज जैसे एग्रीकल्चर, ट्रेड, एजुकेशन, हेल्थ केयर, टूरिज्म और पब्लिक सर्विसेज में ये अपने सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली जब मैंने इनके प्रोजेक्ट्स का डेटा देखा तो अब यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने एग्रीकल्चर में फार्मर एम्पावरमेंट सिस्टम जैसे कृषक उड़ीसा के लिए, इसी तरह सफल और कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए, इसी तरह गो सुगम बोल के, इसी तरह रस्ट वार्निंग सिस्टम, इसी तरह एजुकेशन में प्लेटफॉर्म लाइक SAMS सैम्स उड़ीसा और OFSS बिहार, इसी तरह गवर्नेंस में AIML बेस्ड ग्रीवियंस सिस्टम्स लाइक MO सरकार। तो इस तरह के वेरियस जो है इस पर्टिकुलर कंपनी ने जो है सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो बेसिकली ये है दोस्तों कि ये आईटी कंपनी है जो स्पेसिफिकली गवर्नमेंट के लिए ही ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स ये इंडिया के भी है और बाहर कुछ साउथ अफ्रीकन कंट्रीज भी जो है इनके क्लाइंट्स है, और इवन सम US के लिए भी कुछ इन्होंने प्रोजेक्ट्स किए हैं। तो ये पर्टिकुलर कंपनी का ओवरऑल डेटा है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं इस पर्टिकुलर कंपनी के आईपीओ डिटेल्स। जो आईपीओ स्टार्ट हुआ है 24 के दिन और एंड होगा 29 के दिन, और लिस्टिंग तो होगा अराउंड थर्सडे जुलाई 2 के दिन, और फेस वैल्यू इज अराउंड 10 रुपीज, और प्राइस बैंड रहेगा 107 to 113, और एक लॉट साइज में आपको 132 शेयर्स मिलेंगे, और टोटल इश्यू साइज है 146 करोड़, और ये फ्रेश इश्यू है, यानी जो भी पैसा है ये तमाम कंपनी को ही जाएगा। अब इंपॉर्टेंट चीज की तरफ हम आते हैं। अब हम यहां पर देखेंगे दोस्तों कि इस पर्टिकुलर कंपनी के एसेट्स किस तरह से बढ़े हैं। तो मार्च 2023 में इनके एसेट्स 80 करोड़ थे, जो ऑलमोस्ट दिसंबर 2025 तक बढ़कर 206 करोड़ हुए हैं, और इनका टोटल इनकम 161.5 करोड़ से बढ़कर 198.65 करोड़ से बढ़कर 200.63 करोड़ हुआ है, और दिसंबर के क्वार्टर तक 167। लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में यहां पर आप देखेंगे 15.82। फिर नेक्स्ट ईयर में एक्चुअली इनकी जो है रेवेन्यू बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन इनके एक्चुअली प्रॉफिट्स कम हुए हैं 12.55। फिर अगेन यहां पर थोड़ा सा बड़ा है 14.09, और यहां पर फिर से सिर्फ दिसंबर क्वार्टर तक 14 तो यहां पर थोड़ा सा अप एंड डाउन इनकंसिस्टेंसी आपको दिख रही है। एबिटा में भी सेम एस्पेक्ट है। इसी तरह नेटवर्थ जो है कंसिस्टेंटली इनका बढ़ रहा है, और रिजर्व्स और सरप्लस भी इस पर्टिकुलर कंपनी के पास अच्छे खासे है। तो ओवरऑल आप यहां पे देख सकते हैं दोस्तों कि कंपनी के फंडामेंटल्स के पॉइंट ऑफ व्यू में हम देखेंगे तो कंपनी के इनकंसिस्टेंट जो है प्रॉफिट्स है, और इनकंसिस्टेंस जो है रेवेन्यू तो ग्रो हो रहा है लेकिन प्रॉफिट में थोड़ा सा इनकंसिस्टेंसी है। चलिए अगर हम इनके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात करें तो ROE है एज ऑफ दिसंबर 2025 तक 23.75, और ROCE है 24.4%, डेट टू इक्विटी बहुत कम है 0.86, एंड RONW है 16.54, और प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही कम है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये बहुत ज्यादा जो है गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स करते हैं जहां पे बिडिंग होती है, और बहुत कम बिडिंग करने वालों को ही प्रोजेक्ट मिलता है। तो प्रॉफिट मार्जिन फॉर आईटी कंपनी 8.8 इज अ वेरी वेरी लो प्रॉफिट मार्जिन, और एबिटा मार्जिन इनका 18.6 है, एंड प्राइस टू बुक वैल्यू 4.92, और ये भी ऑन द हायर साइड है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं इस पर्टिकुलर कंपनी के, चलिए आगे देखते हैं पीयर टू पीयर कंपैरिजन में इन्होंने कुछ कंपनीज को दिया है, जैसे ट्राइजिन टेक्नोलॉजीज, अलाइड डिजिटल सर्विसेज, डेव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज, सिल्वर टच टेक्नोलॉजीज, और इनके डिफरेंट IPSs वैल्यू हेड, और इनके डाइल्यूटेड IPS, NAV नेट एसेट वैल्यू, P रेशियो वैल्यू, रिटर्न ऑन नेटवर्थ वैल्यू, और प्राइस टू बुक वैल्यू है। और अगर आप देखेंगे तो तमाम के प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत कम है, लेकिन यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू 4.92 है, और कंसिडरेबली अगर हम देखेंगे तो ये ज्यादा, और इवन द PE वैल्यू भी इसका थोड़ा सा ऑन द हायर साइड है। तो कंपैरिजन भी अब देखेंगे दोस्तों तो कंपैरेटिव टू जो पीएस में हम कंपेयर कर रहे हैं उनसे ऑन ए हायर साइड और एक्सपेंसिव साइड में ये पर्टिकुलर स्टॉक है। और अगर ऑब्जेक्ट्स ऑफ इश्यू की बात करेंगे तो सबसे पहले तो फंडिंग, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स और रीपेमेंट, जैसे इनका थोड़ा सा बोरोइंग जो है
उसका रीपेमेंट भी करेंगे और साथ ही साथ इनऑर्गेनिक ग्रोथ टू अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशन यानी अलग कंपनीज को भी एक्वायर करेंगे, वहां से भी ग्रोथ के लिए करने के लिए ऑब्जेक्ट्स ऑफ इश्यू है। और अगर हम इसका बात करेंगे जीएमपी ट्रेंड की, तो जीएमपी कुछ ज़्यादा खास नहीं है दोस्तों, अराउंड 3.54 इनका जीएमपी आ रहा है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि बेसिकली इतना होगा या ग्रो होगा भी बहुत ही कम जो है चांसेस है, क्योंकि अगर नॉर्मली जीएमपी जो है इनिशियल में ही बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे जीएमपी का भी ट्रेंड बहुत ही नेगेटिव साइड है दोस्तों। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे और अगर हम इस्लामिकली की शरिया कंप्लायंस की बात करेंगे, नेचर ऑफ द बिजनेस हलाल है, डेट टू मार्केट कैप रेशियो भी ओके है, इस वजह से ये शरिया कंप्लायंट है इस्लामिकली के मुताबिक। आप इस्लामिक स्टॉक्स पे भी एक बार चेक कर लीजिए वहां पे क्या है। अब ओवरऑल मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है, देखिए दोस्तों, मोस्ट ऑफ द टाइम जो कंपनीज एक ही सेक्टर पे डिपेंड होती है और स्पेशली आईटी कंपनीज की बात हम करेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है नेगेटिव इम्पैक्ट जो है हो रहा है आईटी कंपनीज में बिकॉज ऑफ एआई जो आ रहा है इस वजह से। और साथ ही साथ पॉसिबिलिटी है कि देयर इज ए पॉसिबिलिटी है कि जो है ये अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन मेरा जो पर्सनल एनालिसिस है, पर्सनल रिव्यू जो मैं कर रहा हूं उसके मुताबिक यहाँ पे इनकंसिस्टेंट प्रॉफिट जो है इनका है और प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत ही कम है और डिपेंडेंसी सिर्फ एक ही कंपनी, एक ही जो है सेक्टर पे होने की वजह से मैं इस तरह की कंपनी में जनरली मैं इन्वेस्ट नहीं अप्लाई नहीं करूंगा, तो आई विल नॉट अप्लाई। और डिस्क्लेमर सुन लीजिए दोस्तों, आप अपना खुद का रिसर्च कीजिए, ये वीडियो मैं बनाता हूँ इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पज के लिए। आप इन्वेस्ट करने से पहले आपका खुद का रिसर्च, आप भी उसका जो है DHRP का डॉक्यूमेंट पढ़िए और इसके पूरे एनालिसिस करने के बाद, रिस्क फैक्टर्स पढ़ने के बाद आप डिसीजन लीजिए। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है, पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अस्सलामु अलैकुम।